वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पार्ट को का स्टार्ट लेंगे हम इस फीचर से। ये जो हॉरिजॉन्टल फीचर है यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और उसके बाद ये वाला जो बॉटम फीचर है वर्टिकल, इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये वाला जो ऊपर हमारे पास दो फीचर्स हैं इनको हम डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्केच में जाएंगे और फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन, और उसके बाद हम अपना रिक्वायर्ड स्केच में जाके रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद लाइन कमांड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे कर्व सेलेक्ट करना हो तो मैं वापस इस पॉइंट पे जाऊंगा और अब जब मेरे पास सेलेक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली कर्व सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं और अगेन मेरे पास लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और इसको मैं एक क्लोज स्केच बना देता हूँ। अब कुछ रिलेशंस डिफाइन कर लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करना है और इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल को हम जैसे ही उठाएंगे तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ रही होती हैं जो भी हमने रिलेशन देना होता है। तो यहाँ पे मैं मेक को इंसिडेंट का रिलेशन दे देता हूँ। उसके बाद मैं डायमेंशंस दे देता हूँ। तो डायमेंशंस जो मैंने देनी है, जो ये वाला सर्कल है इसकी मेरे पास डायमेंशन 16 मिलीमीटर है। इस कर्व का रेडियस मेरे पास 20 मिलीमीटर है और इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डिस्टेंस 60 मिलीमीटर है। ये मेरे पास इस टाइम फीचर कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। अब मैं फीचर्स में जाऊंगा और इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। तो एक्सट्रूजन मेरे पास 12 मिलीमीटर है और यहाँ पे हम ब्लाइंड ही रहने देते हैं और इसी अपवर्ड डायरेक्शन में रहने देते हैं। क्लिक ओके करते हैं तो मेरे पास पहले वाला हॉरिजॉन्टल फीचर इस टाइम कंप्लीट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो बॉटम फीचर था उसको ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट करूंगा। तो ये फेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्केच में चले जाएंगे। यहाँ पे मैं अपना रिक्वायर्ड जो फीचर का स्केच है उसको ड्रॉ करेंगे। लाइन सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद कर्व हम ड्रॉ करेंगे। कर्व के लिए दोबारा वापस उस पॉइंट पे जाना है और हमारे पास ऑटोमेटिकली कर्व सेलेक्ट हो जाएगा और इस पॉइंट पे हम एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अपने रिक्वायर्ड रिलेशंस ऐड कर लेते हैं। दिस लाइन शुड बी वर्टिकल। इसका हम टेंजेंट रिलेशन डिफाइन करते हैं और अंदर भी हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड रिलेशन वर्टिकल देना है। ओके, अब हम रिक्वायर्ड डायमेंशंस दे देते हैं। डायमेंशंस वही है जो अभी हमने हॉरिजॉन्टल फीचर को दी है। सो 16, रेडियस इज 20, ये ऑलरेडी हम डिफाइन दे चुके हैं। और उसके बाद डिस्टेंस हमने देना है। सो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ओरिजिन, जो सर्कल का पॉइंट है सेंटर, दैट इज 28 मिलीमीटर। ओके, सो फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। इसकी भी एक्सट्रूजन मेरे पास 12 है। तो इसकी डायरेक्शन हम ऑपोजिट डायरेक्शन में सिलेक्ट करेंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का तरीका ये है कि या तो हम इसी को एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, इसी को हम सिलेक्ट कर लें इस एरो को और दूसरी तरफ ले जाएं तो ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। या हमने यहीं पे जाते हैं, अगर ब्लाइंड जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसकी हम डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दें तो मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रूजन हो जाएगी। तो एक्सट्रूजन हमने 12 मिलीमीटर रखनी है। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये डायरेक्शन हमारे पास डबल हो गई हुई है। इसको हम एडिट कर लेते हैं। ये मेरे पास डायरेक्शन 2 बेसिकली सिलेक्ट हुई थी जब मैंने एरो को क्लिक किया था। तो यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्शन 1 देंगे और अपनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन देनी है। इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी और क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला फीचर यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद लास्ट में मैंने ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करना है। तो ऊपर वाले फीचर को ड्रॉ करने के लिए
हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या तो हम डायरेक्टली ये वाला फेस सिलेक्ट कर लें या दरमियान वाला जो प्लेन है उसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैं लाइन कमांड के ज़रिए उसी तरह का एक फीचर ड्रॉ करूँगा। इस लाइन को कर्व में हम कन्वर्ट करेंगे तो वापस इस पॉइंट पे जाएंगे और मेरे पास अब यहाँ पे कर्व सिलेक्ट हो जाएगा और इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। और उसके बाद मैंने दरमियान वाला जो सर्कल है उसको ड्रॉ करना है। डायमेंशंस वही है जो हम पिछले फीचर्स में भी देते आए हैं। सो इनर सर्कल की मेरे पास 16 मिलीमीटर है, रेडियस इज 20 मिलीमीटर, रेडियस इज 20 मिलीमीटर, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट इज 20 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम फुली डिफाइन हो गया है। फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस फेस में जाएंगे और इसको रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन दे देना है। तो इसकी भी डायरेक्शन हम ऑपोजिट करेंगे, रिक्वायर्ड कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे, 12 मिलीमीटर ही रखनी है, क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला फीचर इस टाइम कंप्लीट है। उसके बाद फाइनली मैंने अपना दूसरा फीचर इसी तरह का बनाना है, तो उसके लिए हम मिरर कमांड यूज़ करेंगे। तो रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे विच इज़ राइट प्लेन के अबाउट मिरर करेंगे। सो राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है और मिरर को सिलेक्ट कर लेना है। रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर सेलेक्ट करना है, क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास यही वाला फीचर वहाँ पे मिरर हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट जो है इस टाइम कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। आई होप आपने देखा होगा किस तरह हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फीचर इसका ड्रॉ किया, उसके बाद बॉटम वाला, और उसके बाद हमने ऊपर वाले जो दो फीचर्स हैं वो मिरर कमांड के जरिए एक फीचर बना लिया और दूसरा हमने मिरर कर लिया। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।